सवाल को जरा गौर से देखिए। 6 घंटियां 3, 4, 6, 7, 8 एवं 12 सेकंड के अंतराल पर एक साथ के अंतराल पर बजती हैं, तो वह पुनः एक साथ कितने समय बाद अर्थात कितने सेकंड के बाद बजेगी। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, 167, 168, 176, 186। आपको आंसर देना है। आप जरा इस डाटा को अगर गौर से देखेंगे तो 3, 4, 6, 7, 8 एवं 12 है। इनसे कटने वाली राशि क्या होगा। ये जो सवाल बनेगा एलसीएम से बनेगा, और एलसीएम एचसीएफ के बारे में विस्तृत जानकारी हमने आपको पिछले क्लास अर्थात क्लास 34 में दे दिया है। अगर आपने वो क्लास अभी तक नहीं देखा है तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार वो क्लास देख लीजिए, फिर उसके बाद ये क्लास देखिए, बहुत ही मजा आएगा। ये मेरा प्रोमिस है आपसे, बहुत मजा आएगा। एलसीएम एचसीएफ का सारा भूत भाग जाएगा। तो एलसीएम इसका क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। 3, जरा इस डाटा को जब आप देखिएगा ना तो 3, 4 और 6, अगर हम 3, 4 और 6 का पूछे भैया एलसीएम क्या होगा, तो आप तुरंत बोल दीजिएगा सर 12, और एगो 12 भी है, तो 12 का एलसीएम क्या होगा, फटाक से आप कह दीजिएगा 12। 3, 4, 6 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। वो इसी डाटा से निकल गया। फिर उसके बाद आप अब क्या बचा, 7, 8 और 12, 7, 8 और 12, और 12 और 8 का अगर हम कहेंगे भैया एलसीएम बताइए, तो आप फटाक से बोल दीजिएगा कि 24 होता है। क्या होता है, 24 होता है। तब एक ही संख्या होता है ना 7, जो कि प्राइम नंबर है। 7 से गुना कर दीजिए, 7 चौके 28, 7 दूना 14, और इधर से बाकी 2, 16। ऑप्शन नंबर बी। अगर आपका मन है, आप नहीं चाहते हैं एलसीएम निकालना, तो भी ये सवाल आप बना सकते हैं, ठीक है। और ये सवाल जो आपके सामने है ना, ऐसा वैसा कोई सवाल नहीं है, बल्कि ये सीजीएल में पूछा गया सवाल है। आप देख सकते हैं कि कितना आसान सा सवाल सीजीएल में पूछ रहा है। सीजीएल में सवाल हार्ड भी आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे के सारे सवाल हार्ड आते हैं, ठीक ना। ये सीजीएल 2022 में पूछा गया सवाल है। तो चलिए हम देखते हैं इसे विदाउट एलसीएम निकाले कैसे हम लोग बनाएंगे। तो बिना एलसीएम निकाले ऑप्शन से जो इसे बनाएंगे वो डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल से बनाएंगे हम, ठीक है। तो 3, 4 और क्या था 6, 7, 8, 12, इनसे कटने वाली राशि जो भी होगी। और आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना, तो पहला राशि देख ऑप्शन क्या है 167, तो क्या ये 4 से कटेगा, है कोई चांस 4 से कटने का, अब बताइए। नहीं कटेगा। इसको चेक करते हैं, ये आराम से 4 से कट रहा है। 6, 1, 7, 8, 7, 15, ये 3 से भी कट रहा है, और ये 2 से अगर कट रहा है और 3 से कट रहा है, अर्थात ये 6 से भी कट रहा है। देखिए ये 7 से भी कट रहा है, ये 8 से भी कट रहा है, ये 12 से भी कट रहा है। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी, हम क्या किए, डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल से भी इसको बना सकते हैं बाय ऑप्शन से, ठीक है। तो ये मेरा ऑप्शन क्या होगा, बी। एक बात हम फिर से आपको रिपीट करना चाहते हैं, अगर आपको एलसीएम एचसीएफ अभी तक नहीं समझ में आता है, तो आप 34वां क्लास देखिए, सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने वहां पे हर एक चीज को डिटेल में क्या होता है किया है, कि क्या होता है एलसीएम, क्या होता है एचसीएफ, क्या होता है कॉमन फैक्टर, क्या होता है कॉमन मल्टीपल, ये सारी चीजों को हमने बताया है। फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, हर एक चीज डिटेल किया हुआ है। तो एक बार आप 34वां क्लास जरूर देखिए, फिर उसके बाद ये देखिए, मजा आ जाएगा। तो ये सवाल जो है आपको 2022 सीजीएल में प्री में पूछा गया था, जो सवाल आपके सामने था। अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम दूसरा सवाल लेते हैं। चलिए अब दूसरा सवाल लेते हैं। सवाल हमने देख लिया, सवाल क्या है कि 3 घंटियां नियमित अंतराल पर बजती है। पहली घंटी 120 मिनट के अंतराल पर, दूसरी घंटी 180 मिनट के अंतराल पर, और तीसरी घंटी 240 मिनट के अंतराल पे बजती है। और ये घंटियां सुबह 9 बजे एक साथ बजी है, तो वह पुनः किस समय एक साथ बजेगी। ये सवाल हाल फिलहाल का है, एनटीपीसी 2026 का पूछा गया सवाल है। आप देखिए कि एलसीएम से रिलेटेड सवाल
पूछ ही रहा है, पहले भी पूछा गया था और लेटेस्ट भी पूछ रहा है। ये 24/3/2026 का ही पूछा गया सवाल है। तो चलिए हम लोग इस सवाल को सोल्व करते हैं। तो क्या है भाई कि 120 मिनट, 180 मिनट और 240 मिनट के अंतराल पे बजती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में जो है ना टाइम दे दिया है, मिनट नहीं दिया है, टाइम दे दिया है। कोई बात नहीं, हम लोग मिनट निकाल के टाइम में भी कन्वर्ट कर लेंगे। तो चलिए इसका एलसीएम निकालते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं मेरे बच्चों। जीरो है तीनों में, तो एक जीरो रिजर्व कर लिए, तो अब क्या बचा 12, 18 और 24। 12, 18 और 24 का एलसीएम आप कितना जल्दी निकाल सकते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। और एलसीएम निकालने के लिए तो हमने आपको बता दिया है, समझा दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 12, 18 और 24 का एलसीएम क्या आ गया 72। तो फुल एलसीएम क्या आ गया 120, 180 और 240 का एलसीएम क्या आ गया 720। ये क्या निकला मिनट में निकला, ये किस में निकला मिनट में निकला, ये किस में निकला मिनट में निकला। अगर आप मिनट को 60 से भाग दे देते हैं मेरे बच्चों, अगर आप मिनट को 60 से भाग दे देते हैं तो ये क्या निकल जाता है आपको घंटा में, क्या निकल जाता है घंटा में, बढ़ा के 72 अर्थात 12 घंटा। क्या निकला 12 घंटा। मतलब कहने का ये हुआ कि अब जो वो घंटी है ना 12 घंटे के बाद एक साथ बजेगी, और सुबह सुबह जो है घंटी वो सुबह सुबह 9 बजे बजी है। देखिए किसी भी समय में अगर आप 12 जोड़ देते हैं, किसी भी समय में अगर आप 12 जोड़ देते हैं, अगर वो सुबह है तो शाम हो जाएगा, रात है तो दिन हो जाएगा। और आपको सवाल क्या कह रहा था कि भाई ये 9 बजे सुबह सुबह बजा है, 9 AM में बजा है, तो हम जैसे ही 9 AM में 12 घंटे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 PM हो जाएगा। क्या हो जाएगा 9 PM हो जाएगा। बात समझ में आए कि नहीं, क्या हो जाएगा 9 PM। ऑप्शन नंबर ए मेरे प्यारे बच्चों। तो इस सवाल को आप नोट कर लीजिए, सॉल्यूशन को नोट कर लीजिए। लेते हैं हम दूसरा सवाल। सवाल रेडी है, ये सवाल भी एसएससी जीडी में पूछा गया है, ये सवाल भी एसएससी जीडी में पूछा गया है। वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या बताइए जो 4, 5, 8, 10 एवं 12 से पूर्णतः विभाजित है। 4, 5, 8, 10 एवं 12 से पूर्णतः विभाजित है। मीन्स क्या हुआ भाई, वह कौन सी संख्या होगी, तो जो भी संख्या दिया गया है 4, 5, 8, 10, 12 इनका एलसीएम ले लीजिए, और जो एलसीएम होगा वही आंसर होगा। एलसीएम हमने आपको बताया था कि नहीं, लिस्ट कॉमन फैक्टर, लिस्ट कॉमन फैक्टर सबसे लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल माफ कीजिएगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो सबसे छोटा जो अपवर्त्य होगा ना वही तो आंसर होगा, सबसे छोटा जो गुणक होगा दोनों का जो कॉमन होगा, जितना भी संख्या दिया गया है आपको वही तो मेरा आंसर होगा, ठीक ना। तो वो संख्या आप यहाँ पे देखिए जो डाटा दिया गया है, आप ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल से, या नहीं तो आप एलसीएम भी निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालने के लिए तो हमने आपको समझा ही दिया है, सिखा ही दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए 150 जो है क्या ये 4 से विभाजित होगी, आप कहेंगे कि जी नहीं होगी, तो इसे छोड़ दीजिए, नहीं होगी तो। अब देखिए दूसरा ऑप्शन देखिए, ये 4 से विभाजित हो रही है, ये 8 से विभाजित हो रही है, ये 5 से भी विभाजित हो रही है, तो क्या ऑप्शन होगा। अब तीसरा ऑप्शन देखिए, ये इसको अभी हम रखते हैं, ठीक है, और कुछ समझाना है आपको। इस ऑप्शन को देखिए, 180 को देखिए, क्या ये 4 से विभाजित हो रही है, आप कहेंगे कि जी हो रहा है, ठीक है। 8 से विभाजित हो रही है, 8 से विभाजित हो रही है ये संख्या, नहीं हो रही है, इसे छोड़िए। ये देखिए, ये 4 से भी हो रहा है, 8 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, 10 से भी हो रहा है। लेकिन अब इस दोनों में हम आंसर क्या दें, इस दोनों में आंसर क्या दें, तो इस दोनों में आंसर सबसे छोटा पूछ रहा है ना। एलसीएम का मतलब बड़ा नहीं होता है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। लिस्ट, लिस्ट मींस क्या होता है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल, तो छोटा कॉमन मल्टीपल तो 240 नहीं होगा, तो ऑप्शन मेरा क्या होगा 120। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा डी 120। आप चाहें, अगर आप चाहें
तो इसका एलसीएम भी निकाल सकते हैं, इसका एलसीएम भी निकाल सकते हैं, इसका एलसीएम भी निकाल सकते हैं। 4, 5, 8, 10 और 12, ठीक है। और डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल से भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एलसीएम एचसीएफ कितना इंपॉर्टेंट है। ये अभी जो प्रेजेंट में एग्जाम चल रहा है इसमें भी पूछ रहा है, और जो पास्ट में एग्जाम हुआ है उसमें भी पूछा है। इसलिए एलसीएम एचसीएफ को हल्के में नहीं लीजिए, इसको अच्छे से समझिए, ठीक ना। इसमें हम बहुत सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कराएंगे। अगर पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप क्लास 34 जरूर देखिए। वहां पे हमने एलसीएम एचसीएफ, कॉमन मल्टीपल फैक्टर क्या होता है, कॉमन फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, सारे चीज डिटेल क्या हुआ है, ठीक ना। तो आप इसे नोट कीजिए। दूसरा सवाल हम लेते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 5 एवं 13 के मध्य, 5 एवं 13 के मध्य सभी सम संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। 5 एवं 13 के मध्य, सॉरी हमने क्या बोल दिया, 5 एवं 13 के मध्य सभी सम संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए, ठीक है। और ये सवाल एसएससी एमटीएस में पूछा गया सवाल है, ठीक ना। चलिए इस सवाल को हम लोग सोल्व करते हैं। सवाल क्या कहता है भाई, 5 और 13 के मध्य, मध्य मतलब बीच, ठीक है, मध्य मतलब बीच। हम 5 को भी छोड़ देंगे और 13 को भी छोड़ देंगे। इसके बीच जो सम संख्या है, 6 सम संख्या है, 7 सम संख्या नहीं है, 8 सम संख्या है, 9 सम संख्या नहीं है, 10 सम संख्या है, 11 सम संख्या नहीं है, 12 सम संख्या है, ठीक है। अर्थात 6, 8, 10 और 12 का जो एलसीएम होगा वही मेरा आंसर होगा, जो कि 120 होगा। ऑप्शन नंबर ए। 8, 6, 8, 10 और 12 का एलसीएम क्या हो गया मेरे बच्चों, 120। ऑप्शन नंबर ए। समझ में अच्छे से आ गया, तो आप इसे नोट कीजिए। चलिए सवाल आपके सामने आ चुका है। तो वह कौन सबसे छोटी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है और वह 6, 8 एवं 15 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए सवाल कैसे घूम रहा है। तो वह कौन सबसे छोटी संख्या है, आपके दिमाग में आ गया कि भाई एलसीएम निकालना है। जो एक पूर्ण वर्ग है, जो एक पूर्ण वर्ग है, और वह क्या होना चाहिए, 6, 8 एवं 15 से विभाजित होना चाहिए। और ऑप्शंस देखिए कितने प्यारे प्यारे दिए गए हैं। 225 ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है। लेकिन क्या ये 6 से कटेंगे, जी नहीं। 8 से कटेंगे, नहीं। 15 से कटेंगे, हाँ। तो यहाँ तो तीनों से कटना चाहिए। अब इसमें देखिए, ये तो 11 का वर्ग है, ये ऑप्शन ऐसे ही खत्म हो गया। ये 24 खत्म, एक ही तो बच रहा है। क्लियर, कोई दिक्कत। देखिए अगर आप ऑप्शन से नहीं हल कर पाते हैं तो एलसीएम निकाल के करना है। 6, 8, 18 लिख दिया हमने, 6, 8 एवं 15 का एलसीएम निकालिए। 6, 8 एवं 15 का एलसीएम निकालिए, जो कि क्या आता है, 120 आता है। 6, 8 और 15 का एलसीएम क्या आएगा, 120 आएगा। अब देखिए ऑप्शन में तो 120 नहीं है, लेकिन आपसे पूछा क्या है कि भाई एक पूर्ण वर्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए। तो 120 तो पूर्ण वर्ग नहीं है। 120 पूर्ण वर्ग है, नहीं है। अब देखिए 120 में हम किस चीज से गुना करें, 120 में हम किस चीज से गुना करें यह एक पूर्ण वर्ग हो जाए। अगर आप देखिए इसमें 3 से गुना करेंगे ना, तो 12 या 36, 360 हो जाएगा। ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें एक लड्डू दे देंगे, अर्थात 10 से और गुना कर देंगे, ये तो आपको पता है कि 36 जो है ना, ये 6 का वर्ग है, ये तो जान रहे हैं। और इधर तो एगो जीरो बच रहा है, इधर एगो जीरो से तो काम चलेगा नहीं, इधर 2 गो जीरो होना चाहिए, तब ना भाई इसका वर्ग 10 हो जाएगा।
ठीक ना। तो अर्थात क्या हो जाएगा 3600, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। कर लिया आपने? ये सवाल भी एसएससी सीजीएल 2022 का पूछा हुआ सवाल है। आप देखिए कि एलसीएम से रिलेटेड कैसा कैसा सवाल पूछ रहा है, आपको यकीन होगा ये सीजीएल में पूछा गया सवाल है, ठीक ना। तो नोट कर लिया आप। चलिए बढ़ते हैं हम लोग दूसरे सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 400 और 500 के बीच 400 और 500 के बीच उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 6, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित है। 400 एवं 500 के बीच उन सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 6, 12 और 16 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, अब देखिए 6, 12 और 16 जो है इनसे विभाजित होने वाली संख्या आपको ढूंढना है, और वो संख्या क्या होना चाहिए, 400 से 500 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, वो संख्या क्या होनी चाहिए, 400 से 500 के बीच में वो संख्या होनी चाहिए। क्लियर है? तो आप हमें ये बताइए कि जो सवाल है क्या आप बना सकते हैं कि नहीं। अगर आप बना सकते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। आप इस सवाल का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में डालिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपका नाम जरूर लेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे आपसे पुनः हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।